आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माया सागर। जैसा कि देखिए इन दो शब्दों में देखिए हमने माया शब्द को तो रंगीन रंग से दिखाया है और सागर शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। और इन दोनों ही अक्षरों को शब्दों को हमने एक इन्वर्टेड कोमा से दोनों तरफ से सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए तकनीकी रूप से कुछ अर्थ जैसे भी हों, लेकिन हम अपने साधारण बोलचाल में अक्सर देखिए इन रंगीन रंग को हम रजोगुण से जोड़ते हैं, काले रंग को हम अज्ञानता से, अंधकार से, तमोगुण से जोड़ते हैं और सफेद रंग को हम देखिए विचार करने पे जोड़ते हैं, चिंतन करने से, महत्व देने से, जुड़ने से। यानी विभिन्न अर्थों में हम इन सभी तीन रंगों को हम एक यथास्थिति में अपने वीडियो में दर्शाते हैं। क्योंकि आज हमारा मुख्य विषय तो देखिए माया सागर है। माया का हमें अभिप्राय क्या है? क्योंकि माया को भी देखिए कई अर्थ लिए जाते हैं। अब गीता में तो रजोगुण और तमोगुण को अविद्या माया कहा जाता है और सतोगुण को विद्या माया के नाम से संबोधित किया गया। और भगवान ने तो अपनी योग माया भी अपनी कई स्थितियों में इसको दर्शाया है। अब योग का अभिप्राय क्या है कि विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से, और माया का अभिप्राय इस भौतिक माया से भी लिया जाता है। माया को देखिए धन से भी जोड़ा जाता है, एक फंसने से भी जोड़ दिया जाता है। कहते हैं ना, हम उलझ गए, माया में उलझ गए। कभी कभी आप कोई खेल तमाशे गली मोहल्ले में देखते हो ना, तो हम वहाँ रुक जाते हैं। रुकना क्या, वहाँ फिर हम अटक जाते हैं। हम रुकते तो 2 मिनट के लिए, फिर वहाँ आधा घंटा वहीं बिता देते हैं। इसको खेल तमाशों से भी आप जोड़ सकते हो। यानी कि ये आपके हमारे ज्ञान को ढक देती है। अक्सर मनुष्य देखिए इन चमत्कारों से भी प्रभावित होता है। चमत्कारों से प्रभावित होने का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम अपनी मूल स्थिति से थोड़ा हटने लगते हैं, हम ज्ञानमय स्थिति से थोड़ा दूर होने लगते हैं, तो ये सभी स्थितियां देखिए माया की है। हालांकि मैंने कहा ना, माया का अभिप्राय देखिए इस रजोगुण और तमोगुण की विशेष स्थितियों से ही है। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही देखिए माया सागर रखा हुआ है। क्योंकि मनुष्य का ये जो रजोगुण और तमोगुण है, ये दोनों ही गुण एक बंधनदायक माने गए हैं। बंधनदायक का अभिप्राय क्या है? अब देखिए ना, हम सागर में तो तैर नहीं सकते। अब सागर तो इतना बड़ा जल का एक स्थिति है कि मनुष्य को दूर दूर तक कोई स्थूल स्थिति या एक पृथ्वी की स्थिति दिखाई नहीं देती। जब जल ही जल दूर दूर तक नजर आता है, तो फिर उस स्थिति विशेष को ही सागर को हो, महासागर को हो। इसलिए हमने माया के साथ ये सागर शब्द जोड़ा है। क्योंकि मनुष्य जब तक माया की स्थिति में रहता है, उसको हमने देखिए रंगीन रंग से दिखाया। ये 5 भोग विषय के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये मनुष्य को 5 भोग विषय संसार में उलझाए रखते हैं। और आपका हमारा जो मूल ज्ञान में स्थिति है, क्योंकि हम सभी की आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, आनंद स्वरूप कहीं भी कहा नहीं गया। जबकि ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों को देखिए जड़ कहा गया है। जड़ का अभिप्राय देखिए, जैसे आपके हमारे घरों में विभिन्न प्रकार के यंत्र होते हैं, इनको भी आप यंत्र ही समझ सकते हो। एक भौतिक स्थितियां के एक कण भी कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति के जब इन 3 गुणों की सम अवस्था होती है, यानी कि इन सूक्ष्म तत्वों की जब एक समान अवस्था होती है, तो उसको प्रकृति कहा जाता है। और जब परमात्मा की एक शक्ति पाकर इनमें एक विषमता लाई जाती है, आरंभिक स्थितियों में देखिए सत्वगुण की प्रधानता लाई जाती है और रजोगुण की फिर प्रधानता लाई जाती है, तो फिर ये संसार की एक उत्पत्ति और फिर उसमें स्थिति बनती है। और जब इसकी प्रलय की स्थिति आती है, तो फिर तमोगुण की एक प्रधानता लाई जाती है। ऐसा भी शास्त्रों में एक वर्णन आता है। और हम तो अक्सर देखिए इस 24 तत्वों की माया को, हम 23 तत्वों की माया को तो देखिए एक विस्तार रूप में एक विकृति कहा जाता है। शास्त्रों में तो तकनीकी रूप से देखिए इन 23 तत्वों का जो विस्तार है, भले ही अरबों वर्षों तक बना रहता है, जिसमें ये
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की स्थितियां आती हैं। इन सभी युगों का देखिए एक कर्म जब बीत जाता है तो उसको कहा जाता है चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीतते हैं तो उसको कहा जाता है एक मनवंतर, और 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो फिर ये सृष्टि का जो एक कार्यकाल है ये समाप्त होता है। माया का कार्यकाल कहो, 23 तत्वों का जो एक विस्तार की जो एक स्थिति है, ये बहुत ही देखिए विस्तृत रूप से शास्त्रों में इनको समझाया गया। लेकिन आज हमारा जो एक मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा का आज हमने विषय लिया, तो हमने ये इस स्थिति विशेष को, ये जो तमोगुण और रजोगुण की जो स्थिति है, क्योंकि रजोगुण हमें देखिए उलझाती है, फंसाती है, और कब मनुष्य फिर तमोगुण में गिर जाता है तो फिर मनुष्य की देखिए एक विपरीत स्थितियां, एक उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए बार बार ये भी कहा जाता है कि सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा किस लिए? ताकि हम सत्वगुण में स्थित हों। सत्वगुण का संग करना ही तो सत्संग है, क्योंकि केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। शेष ऊपर की योनियों में या मनुष्य से नीचे की योनियों में ये संभव ही नहीं है। ये सत्संग करने से ही आपकी हमारी साधना की जो एक नींव तैयार होती है। और यदि मनुष्य सत्संग ही नहीं करता तो परमात्मा तो और आत्मा तो देखिए ये एक विशुद्ध सत्व बन नहीं सकता है। आत्मा को देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, उसमें आनंद का गुण है ही नहीं, जबकि परमात्मा को एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। आनंद में ज्ञान बना रहता है, ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। अब ये जो हम शास्त्रों की जो बार बार ज्ञान की बात करते हैं, ये ऐसा नहीं कि कलयुग में कोई समाप्त हो जाता है। जो ज्ञान सतयुग में था वही त्रेता युग में होता है, वही द्वापर युग में होता है, वही आध्यात्मिक ज्ञान की स्थिति देखिए कल युग में रहती है। यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान में किसी भी क्षण कोई परिवर्तन नहीं आता, जबकि भौतिक ज्ञान में तो देखिए नित्य कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है। आज से 20-25 वर्ष पहले जब एक कंप्यूटर आया था तो फिर उसका ज्ञान कुछ अलग था, धीरे धीरे उसमें और वृद्धि होती गई। आज से 25 वर्ष पहले देखिए आपके हमारे मोबाइल कुछ अलग स्थितियों में थे, आज की मोबाइल की स्थितियां कुछ और एक तकनीकी रूप से उनमें विस्तार हुआ है, सुधार हुआ है। तो इन सभी स्थितियों में भौतिक ज्ञान में सदा ही सुधार की स्थितियां बनी रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान नित्य निरंतर एक समान स्थिति में ही रहता है। और बार बार शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया, ये जो 3 गुणों का जो ज्ञान है, इस 3 गुणों के ज्ञान को मनुष्य को समझना चाहिए। शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को आधार बनाते हुए हमने विशुद्ध सत्वगुण को, जो कि हम आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, हमने उसको 10 गुना और अधिक अच्छा किया। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अच्छे से अच्छे के साथ जुड़ना है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो आपको हमें 2 लाभ मिलते हैं कि एक तो हमें परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं, और ये झलकें देखिए इतनी आनंददायक होती हैं कि आप स्वयं ही इसको महसूस कर सकते हो कि जब आप पूजा पाठ करते हो, परमात्मा की सम्मुखता में आते हो, तो आपको हमें एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होने लगती है। और जब जब हम संसार में उलझते हैं तो संसार क्या है, ये राजसी और तामसी, ये दोनों स्थितियों को विशेष रूप से संसार से जोड़ा जाता है। शास्त्रों में इसको अविद्या माया कहा जाता है, क्योंकि ये जो राजसी स्थिति है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये संसारी आकर्षण माने गए हैं। संसारी आकर्षणों के कारण ही मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरता है, अनितिगत कार्य करता है, पाप कर्म करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है। पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने से फिर वो जो संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये मनुष्य योनि तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण गहरे तल पे उतर जाता है, विषय भोगों में अधिक गहरे तल पे वो एक व्यसनी बढ़ जाता है, असक्ति आ जाती है, प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो आवश्यक धर्मानुसार कर्म कर नहीं पाता। उन विषय भोगों के वेग मनुष्य को पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। ऐसी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में अक्सर बढ़ जाती हैं।
और ऐसी स्थिति विशेष में यदि मनुष्य के पास ज्ञान की स्थितियां नहीं हो, यानी उसका सतोगुण यदि कमजोर होता है, सतोगुण को देखिए एक ब्रेक भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो 5 घोड़ों की जो एक लगाम है अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया कि इन 5 घोड़ों को, यानी कि इनकी रफ्तार को कहो, इनकी दिशा को, इसका अभिप्राय क्या है? ये 5 भोग्य विषय हैं। जब जब ये आपके हमारे जीवन में अमर्यादित होने लगते हैं, अमर्यादित का अभिप्राय क्या है कि ये आवारागर्दी करने लगते हैं। जब जब मनुष्य के जीवन में सत्संग की न्यूनता बनने लगती है, सत्वगुण की एक कमजोरी आने लगती है, हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी जो एक इन भोगों के ऊपर जो एक नियंत्रण है, लगाम है, जब ब्रेक है, वो कमजोर होने लगती। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य उन विषय भोगों में गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता, फिसल जाता है, और फिसलते फिसलते कब मनुष्य उन विषय भोगों में डूबने लगता है। डूबने का अभिप्राय क्या है? मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। अब देखिए, मनुष्य सागर में जब, इस संसार रूपी सागर में जब एक गहरे तल पे उतर जाता है, इसका अभिप्राय क्या है कि हम विषय भोगों को बहुत ही गहरे तल पे भोगने लगते हैं। ये जो आज जगह जगह 24/7 लिखा होता है, ये 24 का अभिप्राय 24 घंटों से है, 7 का अभिप्राय 7 दिन से, यानी कि वो जीवन भर विषय भोगों को भोगना चाहता है। एक विषय भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब पहले से उब जाता है तो फिर दूसरा विषय भोग में संलग्न हो जाता है, जब दूसरे में भी वो एक उब जाता है तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए कितने कितने स्तर पर बनी रहती हैं। इन सब का आपको हमें एक अनुभव रहा है, और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का रजोगुण जब जब बिगड़ता है, और ये बिगड़ता तभी है जब जब सतोगुण की लगाम कमजोर होती है। जैसे आपके हमारी गाड़ी में ब्रेक कमजोर हो, और जब हम ब्रेक लगाना चाहें तब ऐसी स्थिति विशेष में ब्रेक लग नहीं पाती। लगने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का उन विषय भोगों पे, जब विषय भोग आपके हमारे समक्ष आते हैं, देखिए दिन में रजोगुण की स्थितियां होती है, जब जब आपके हमारे ज्ञान धुंधला होता है, क्योंकि रजोगुण में ज्ञान धुंधला होता है, सतोगुण में ज्ञान थोड़ा अधिक होता है, और तमोगुण में तो अज्ञानता की स्थिति होती है। इसलिए तो हम तमोगुण को देखिए काले रंग से दर्शाते हैं। ये जो आज हमने सागर शब्द काले रंग से इसीलिए दर्शाया क्योंकि सागर में कहीं भी वो पृथ्वी का और शोर हमें नजर नहीं आता। तब मनुष्य एक असहज स्थिति में होता है। इसलिए तो जो भोगी इंसान होते हैं, इन विषय भोगों में अधिक रुचि रखते हैं। अब वो अपने जीवन में कितने ही पाप कर्म करते रहते हैं। आज मनुष्य देखिए 7 दिन विषय भोगों में लिप्त रहता है, मांसाहार भोजन का सेवन करने लगता है। ऐसी स्थिति विशेष में उसको ज्ञान का बोध ही नहीं रहता कि जिस मांसाहार भोजन का देखिए खाने से मना किया गया है, निषेध कर्म है, क्योंकि जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही देखिए चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, वो भी जीना चाहते हैं। यदि हम उनको उनकी हत्या करके, भले ही देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले प्रत्यक्ष रूप से उनकी हत्या नहीं करते, लेकिन उस भोजन को खाने में उनकी रुचि होने के कारण उस पर ही हत्या का एक अधिक अनुपात में वो एक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। भले ही मारने वाले का, बनाने वाले का, वितरण करने वाले का और खाने वाले का तो देखिए विशेष रूप से ही ऐसा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य अज्ञानता अवश्य करता है, क्योंकि मनुष्य योनि में हम सभी भाई बहन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत एक स्थिति में रहते हैं, निगरानी में रहते हैं। जैसे हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते तो आपके माने चालान कटते हैं। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य कर्मफल सिद्धांत के अनुसार निषेध कर्म करता है जिनका शास्त्रों में मना किया गया है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। और ये कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते जब मनुष्य की कारण शरीर में संचित कर्मों में असहज स्थितियां हो जाती हैं, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ जाता है, तब मनुष्य की मरने के बाद ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की अधोगति की स्थितियां हैं या तामसी जोनियां, उन जोनियों विशेष में मनुष्य को जन्म लेने को मनुष्य फिर बाध्य हो जाता है। ऐसी स्थितियों का मनुष्य को एक विशेष ज्ञान होता नहीं, क्योंकि उसके जीवन में देखिए अज्ञानता बनी रहती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि हमें ये कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों का भी ज्ञान हो, आपको हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व का बोध हो।
क्योंकि सत्वगुण का संग ही सत्संग है। सत्वगुण एक मुक्तिदायक प्रकृति का गुण है और ये जो रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों ही स्थितियां एक बंधनदायक मानी जाती है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से देखिए, रजोगुण बंधन का कारण नहीं बनता। जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है, वो उसका एक बंधनदायक है। बंधनदायक का मतलब क्या है? उसके पीछे का कारण तो वो रजोगुण ही है। कोई भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? विषय भोगों के असक्ति के कारण, प्रमाद के कारण। और यदि मनुष्य को उन विषय भोगों को भोगने की कोई रुचि ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो पाप कर्म करने को बाध्य हो ही नहीं सकता। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। मिले हुए जीवन में उसको सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए तमोगुण से जो एक मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, क्योंकि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की 8 घंटे की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। और एक स्थिति में तो देखिए, ये घोर तमोगुण होता है। उस घोर तमोगुण में एक मोहनात्मक स्थितियां अधिक प्रधान होती है, जो मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर, विषय भोगों के स्तर पर वासनाओं में जकड़ देती है। और ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का देखिए, तमोगुण का एक प्रभाव अधिक उसको प्रभावित करता है। और मनुष्य सुबह सोया रह जाता है, जब सतोगुण की एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता का, यानी कि एक ब्रह्म मुहूर्त का, जो सूर्य निकलने से पूर्व की एक 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उसका संग करने से मनुष्य फिर वंचित रह जाता है। अक्सर मनुष्य देखिए, जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक महत्व देता है, तो उसकी विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। और ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग की स्थितियों में अपने आप को स्थूल शरीर के स्तर पर स्थित तो करते हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति उनका कोई विशेष रुझान नहीं होता। वो स्थूल शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना चाहते हैं क्योंकि वो संसारी विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं, या उन विषयों को भोगते भोगते उनको जो स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, या उन रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं, उन रोगों को वो समाप्त करना चाहते हैं। वो समाप्त इसलिए करना चाहते हैं कि वो संसारी सुखों को पुनः भोगना चाहते हैं। यदि हम देखिए, स्थूल शरीर को इसलिए स्वस्थ रखना चाहते हैं कि यहाँ पर हम अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक समय साधना कर सकें। साधना करने में स्थूल शरीर के स्तर पर किसी भी स्तर की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, तो फिर ये आपका हमारा एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है। आध्यात्मिक लक्ष्य कहो, एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक लक्ष्य बना रहता है। और यदि हम भौतिक लक्ष्य की कहो, या भौतिक उन्नति की कहो, या 5 भोग्य विषयों को भोगने के लिए यदि हम स्थूल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हालांकि इसमें देखिए, कहीं भी कोई शास्त्रों में कोई एक मना नहीं किया गया, क्योंकि स्वस्थ स्थूल शरीर को रखना आपके हमारे जीवन की एक प्राथमिकता है। लेकिन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, जब विषय भोगों को भोगने के लिए ही स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने में आपके हमारे जीवन की कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में इस माया सागर से उत्तीर्ण होने के लिए, इस माया सागर से हमें बाहर निकलने के लिए सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम भी करने होंगे, हमें साधना भी करनी होगी, शास्त्रों का अध्ययन भी करना होगा, ताकि आपका हमारा एक सत्वगुण एक प्रभावशाली ढंग से, या आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, जब भोग विषय हैं, वो क्रमशः कमजोर होते जाएं, उनके स्थान पे शुभ संस्कार बनते जाएं, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, वो रजोगुण आपका हमारा एक अमर्यादित ना हो। जब जब आपका रजोगुण एक मर्यादा में आ जाता है, आपका हमारा जीवन एक अनुशासन में जीता है, हम विषय भोगों को एक व्यवस्था में रहते हुए, यानी कि अपने स्थूल शरीर की अवस्था अनुसार उनको हम ग्रहण करते हैं, तो आपका हमारा जीवन भी व्यवस्थित बना रहता है। सत्वगुण का प्रभाव अधिक होने के कारण फिर वो पाप कर्मों से हम सहज ही बचे रहते हैं। ऐसी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति की नींव तैयार करते हैं। फिर परमात्मा को जुड़ने के प्रति आपके मन में जिज्ञासा उभरने लगती है। शास्त्रों का जो ज्ञान विज्ञान समझ आने से ये जो प्रकृति के 3 गुणों की जथा स्थिति है, वो हमें समझ में आने लगती है। आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके एक आपसी जो एक संबंध है, उसका बोध होने लगता है। आत्मा और परमात्मा के जातीय संबंध की आपको हमें पूर्ण जानकारी मिलने से फिर हम
आत्मा को परमात्मा के सम्मुख करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं और प्रकृति के जो 5 भोग्य विषयों से आपका मन ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। ये सभी स्थितियाँ जब एक क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से, एक अनुशासन में रहते हुए आपके हमारे जीवन में बनने लगती है, तो आपका हमारा कर्माशय भी सुधरने लगता है, शुभ संस्कार भी बनने लगते हैं और मनुष्य इस माया सागर से अपने आप को ऊंचा उठाते हुए परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम संसार रूपी माया सागर में डूबे नहीं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही की बातें आपको आपत्तिजनक लगती हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपनी शिकायत आप लिख सकते हो। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।